हमारा कारवा पहुंचा है दाऊदपुर पुरानी बस्ती का ये इलाका है और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये मोहल्ला है और जो घनी आबादी वाला जो ये पुराना मोहल्ला है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं और ये देखिए यहाँ लोग सुबह के समय जुटे हुए हैं और अपने मोहल्ले में हैं। इन लोगों से जान लेते हैं कि किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और किस तरह का माहौल गोरखपुर में दिख रहा है, विकास कितना दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाई साहब क्या नाम है और ये बताइए यहाँ किस तरह का आपको माहौल चुनाव का दिख रहा है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करें? देखिए मुद्दा यही है कि हमारा जो विकास हो, विकास का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास राशन मिल रहा है, समय से राशन लोग ले रहे हैं और आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उससे हेल्थ इशू जिसके पास फाइनेंस फैसिलिटी नहीं है उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और वो उस पर अपना ऑपरेशन करा रहा है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक इंसान को सहूलियत प्रदान कर रही हैं। ये सारी इस पर हम लोग का वोट जो है आगे बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर भाजपा की सरकार फेल है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए अगर सुविधाएं हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत हाइक होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी नुकसान ही हो रहा है, उससे फ़ायदे भी हो रहे हैं। आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो थोड़ा बहुत आपको पे उसमें करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू हमारे हिसाब से तो नहीं है। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? गोरखपुर की अगर बात करें किस तरह का माहौल दिख रहा है? विकास ही है और हर तरफ आप देखिए विकास ही है। हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, उसके लिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और रास्ते चौड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बिजली है, सब चीज़ें मिल रही हैं। तो विकास है, विकास पे ही सारा वोट है और सारी विकास का सेंस यही है कि जो हमें सहूलियतें मिल रही हैं उससे हमें आसानी मिल रही है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ रही है, बस यही सब चीज़ें हैं। मंगलसूत्र को लेकर बड़ा इस समय विवाद छिड़ा हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है या क्या है? हाँ, ये चुनावी स्टंट ही है क्योंकि मंगलसूत्र क्या भाई सबसे बड़ी औरतों का सबसे बड़ा गहना होता है मंगलसूत्र, लेकिन औरतें उस चीज़ को तभी करती हैं जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, समाज को देश को ज़रूरत होती है, तो उस मैटर पे ही वो चीज़ किया जाता है। बाकी ये कोई चुनावी स्टंट ही है और कुछ है नहीं है। देखिए चुनावी स्टंट क्या लग रहा है, रवि किशन और काजल निषाद दोनों में आपको कौन दमदार प्रत्याशी लगता है? दोनों ही अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं और क्या लग रहा है कितनी बड़ी टक्कर होने वाली? रवि किशन फिर आएंगे एक बार 400 बार। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? विकास है। रवि किशन कर रहे हैं विकास, रवि किशन कर रहे हैं। हाँ, सांसद हैं तो उन्हीं के नाम से ही होगा। तो वो लोग तो कहते हैं कि सांसद लापता हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, विपक्ष भी कह रहा है, काजल निषाद भी लगातार कहते हैं। अरे कहने से नहीं ना होता है सब। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है सांसद लापता हो जाते हैं चुनाव होने के बाद? वो तो कोई भी, रवि किशन जी भी हों चाहे काजल निषाद हो, चुनाव जीतने के बाद तो सारे लोग लापता होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नज़र आते हैं। जब चुनाव आता है तो गली मोहल्ला सारे लोगों को याद आता है। कम से कम इन लोगों को जो सांसद हैं, कम से कम ये चारों तरफ उनको ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। महीने में एक बार कहीं विधानसभा लोकसभा में अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए, लेकिन जब इनका चुनाव आता है तभी ये मोहल्ले में नज़र आते हैं। क्या नाम है चाचा, क्या नाम बाप के? ई बताई चुनाव बात के आप कौन कौन मुद्दा बा, कौन मुद्दा पे वोट दिया जाए? ए भाई मुद्दा विकास के ऊपर जाएगा। तो लौकत बा विकास? मैंने विकास दिखाई दे रहा है। है तो गलिया में नहीं विकास हमके लौकत। अरे गलिया तो अब सांसद और सभासद लोगन के दिन है ना। हाँ, कभी झांकने नहीं आते हैं। हाँ। तो कैसे आप कह रहे हैं कि विकास आपको दिखाई दे रहा है? मैंने और जब सब विकास तो हो ही रहा है। आप अभी कह रहे हैं सांसद आते नहीं हैं, सभासद आते नहीं। इधर तो नहीं आते हैं। हाँ, इस गली में नहीं आते हैं लोग। रवि किशन आए? रवि किशन यहाँ पर? रवि किशन यहाँ नहीं आए हैं। तो सांसद थे 5 साल भी नहीं आए ना। अब तो फिर लड़ रहे हैं, अब तो आना चाहिए। अरे आना चाहिए, देखिए आते हैं क्या करते हैं। हाँ, वहीं बैठे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है जो विकास की बात हो रही है वो आप लोग तक पहुँच पा रहा है? जी, विकास तो आप देखेंगे गोरखपुर आज किस तरह था, पुराना पिछड़ा हुआ जगह दिखता था, आज सबसे आगे गोरखपुर है। विकास तमाम तरह के ओवर ब्रिज, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फैलाव देखिए गोरखपुर 20 किलोमीटर तक फैला हो रहा है, विकास इतना आगे है। और ये ऐसा आम चुनाव है जो कि मोदी को हमको देख के चलना है। तो देखिए विकास दिख रहा है इनको, आपको नहीं दिख रहा है। तब ये पूरा शहर घूम रहे हैं, हम कहीं जाते आते नहीं हैं। हाँ, और इसे मालूम दे ही रहा है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। तो कहाँ विकास नहीं पहुँचा? अब विकास यही सब है। एक तो महंगाई जो है, महंगाई
इतना है कि सिलेंडर में अब वो सब्सिडी आता था, पहले सब्सिडी बंद हो गया। हाँ, आप क्या काम करते हैं? अब यही का ये देखिए गाय रखे हैं, कितना रुपए लीटर दूध बेचते हैं? 50 रुपया। 50 रुपए लीटर। तो इस पे भी कुछ आपको टैक्स देना पड़ रहा है? नहीं, टैक्स इस पर नहीं देता। चलिए, टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग को क्या लगता है कितना विकास दिख रहा है और किन मुद्दों पर इस बार माहौल कैसा दिख रहा है गोरखपुर? माहौल सर गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और विकास की जहाँ तक बात है, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विकास चारों तरफ हो रहा है। आज देश जो है 10वीं अर्थव्यवस्था से निकल के 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ चुकी है और 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो देखा जाए तो हर दृष्टि से और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। भैया, लग रहा है आपको विकास दिखाई दे रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? कहीं नहीं विकास है। खाली महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ, आदमी क्या खाएगा, क्या कुछ मतलब नहीं है। दुनिया का विकास दिखाई दे रहा है, हमको विकास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आदमी को सबसे अच्छा बंद कर दिए, राशन सबसे अच्छा बंद हो जाए तो ठीक रहेगा। 4 किलो मिला था तौले साल उतर साला पाथर गिट्टी धई तौल के बराबर 5 किलो। तो आपको क्या लग रहा है रोजगार, महंगाई जो मुद्दे? मेन मुद्दा महंगाई उठाना चाहिए। महंगाई है, आदमी बेरोजगार है। आप विकास करके क्या करेंगे जब महंगाई दाब देगा? तो ये विकास करके क्या करेंगे? उससे 4 गुना तो महंगाई है। रोजगार दीजिए कम से कम। अरे नहीं विकास होगा, रोजगार कहने के लिए खाएगा इंसान। देखिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई की बात कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए महंगाई, सारे लोग अगर नौकरी खोजेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में 1000 रुपये सिलेंडर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? सब्सिडी कहाँ मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही, खाली कहने का विकास है। सब्सिडी भाई साहब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो भाई साहब कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है, जो पिछले सरकारों में 400 रुपया मिल रहा है और इस सरकारों में 1100 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो हम उनको ये भी बताएं, पिछले समय जब 400 बिकता था तब उस समय कालाबाजारी करके 1500 में एक सिलेंडर मिलता था और ब्लैकिंग होता था और गैस कम मिलता था। और आज ये हो गया है, ये माने ये है कि घर घर सिलेंडर है, सबके घर में सिलेंडर एकदम मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है घर घर सिलेंडर पहुंच पा रहा है? महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार सफल है? देखिए, महंगाई कोई मतलब नहीं है। कोई भी सामान सुविधा से मिल जाए वो महंगाई नहीं है। यही पिछली सरकारें से सिलेंडर के लिए लोग रात में जा करके लाइन लगाते हैं। लेकिन 250 रुपये लोगों का कहना है कि सस्ता मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। सिलेंडर मिलता ही नहीं था। अगर सस्ता फ्री कर दे, अगर न दे तो भी बेकार है। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज के जो मेरे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, उनकी सबसे अच्छी मुझे सोच लगी कि मेरे घर की माताएं बहनें जो है पहले गोईठे से बनाती थी, लकड़ी से बनाती थी, और आज इनकी ऐसी अच्छी योजना है, उज्ज्वला योजना। देखिए भाई, उज्ज्वला योजना है, घर घर सिलेंडर और गैस पहुंच गया, ऐसा कहना है। और धुएं में माताओं बहनों को अब दिक्कत नहीं उठानी। हमको नहीं मिला भैया, हमको पाए नहीं, क्या करेंगे हम? कई करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना की तरफ फ्री जो है गैस मिल रहा है और आज वो सुरक्षित तरीके से भोजन बना रहे हैं। भैया, उज्ज्वला योजना के तहत अब महिलाओं को दिक्कत नहीं हो रही है, धुआं नहीं खाना पड़ रहा। दिक्कत होखते बतावे हमके, ना कोनो दिक्कत बा। और उज्ज्वला जो पहले होखते बतावे, हम तो खरीद के लाते हैं भैया। तो देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम मुद्दे हैं। और दाऊदपुर का ये पुरानी बस्ती, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएं। जी, मैं पहले सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है कि जो दिल्ली जैसे जगह पे बैठ के और हमारी गांव के एक बस्ती में जो है, ये पहले सबसे बड़ी बात यह है कि पहले महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था कराए। शौचालय के बाद जो है ये क्या बोलता है, उज्ज्वला योजना कराए। उज्ज्वला योजना के बाद अन्य बहुत सरकारें आई थी जो कुछ नहीं किए गरीबों के लिए। सबसे बड़ी बात है आयुष्मान कार्ड बनवाए, जो 5 लाख की सुविधा, जिसमें हम लोग को आराम से मिल जा रही है, राहत मिल रहा है। और उसके बाद जो है गरीबों को रहने के लिए आवास बनवाए। अब क्या चाहिए इसके बाद? तो देखिए, तमाम बहस चलती रहेगी। जो दाऊदपुर जो पुरानी बस्ती है, यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। किसी को विकास दिख रहा है और कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत से मुद्दे पर अभी संतुष्टि नहीं है और वे और विकास चाहते हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।